नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता, सवेरे उठे पे गौशाला में गए, अपना काम किया, भोजन बनाया सवेरे सवेरे, फिर पंडित जी आगे श्राद्ध तैयार है, बोले श्राद्ध तो पुरोहित जी तैयार है, बस अब नहाने को ही रहा है, नहाना ही आया, माँ बैठो तुझसे। तो ये नियम नहीं है। देखो, कथा में नियम की आवश्यकता नहीं है, कथा सुननी चाहिए। नहा करके सुनो चाहे बिना नहाए सुनो, नहा करके सुनोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, खा करके सुनो चाहे बिना खाए सुनो, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कथा सुनने में। लेट करके सुनो, बैठ करके सुनो, जैसे भी सुनो, पर कथा सुनो, यानी कथा सुननी चाहिए। और जो अन्य उनके नियम है, श्राद्ध का क्या नियम है, भोजन का क्या नियम है, शास्त्रों में कहा है सतम विहाया भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्ष्यम विहाया दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि समरेत। 100 काम छोड़ करके खाना खा लो, खाने को टालो मत। अगर कुछ काम कर रहे हो और खाने का समय हो गया तो काम छोड़ दो और भोजन कर लो, पहले निर्देश दे दिया है। 100 काम छोड़ करके खाओ और 1000 काम छोड़ करके नहाओ, अपनी भाषा में कहते हैं। 1,00,000 काम छोड़ करके दातव्यम, इन हाथों से कुछ दो, सत्कर्म करो, कुछ अच्छा सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की, साधु संतों की, कुछ ना कुछ करो इन हाथों से। और उस कुछ करने के लिए ये नहीं देखो कि मैं नहाया हूं कि नहीं। अगर मौका मिला है, कोई द्वार पर कोई संत महात्मा आया है, सेवा का अवसर मिला है, तो नहाने का इंतजार मत करो, दे दो जो हाथ में है, क्योंकि थोड़ी देर में आपका मन बदल जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है। और कोटिम त्यक्त्वा हरि समरेत, और करोड़ काम छोड़ करके हरि का स्मरण करो, उसमें नहाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों में नियम है, भोजन का क्या नियम है, अन्य जो हम काम करते हैं उनके क्या नियम है, वो नियम के अनुसार होता है। और अगर विधिहीन हो जाएगा तो गीता में भगवान ने कहा ही है, मंत्रहीनम विधिहीनम असृष्टानम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम प्रचक्षते। ये शास्त्र विधिम सृज्या वर्तते कामकारता ना सिद्धिमापनोति ना सुखम ना परां गतिम। तो शास्त्र की विधि के अनुसार ही जो निर्देश है शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का, वो धर्म है। धर्म वो है जो शास्त्रों में बताया गया है। वैसे आचारा परमो धर्मा, ये भी कहा गया। आचार क्या है? आचार भी शास्त्रों का जो निर्देश है उसी को आचार कहते हैं। और कुछ रिवाजें बन जाती है गृहस्थ में, परिवारों में, समाज में, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, तो अगर वो शास्त्र सम्मत है तो उन पर चलो, और अगर वो शास्त्र विरुद्ध है तो उनको त्याग कर दो, उनको छोड़ दो। तो वो सेवा करता है संतों की, जाकर के भगवान की कथा सुनता है और उनकी जूठन का भोग लगाता है, अपनी माता को भी प्रसाद लाता है। इस तरह से काफी समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए। एक बार संतों से प्रार्थना की उस बालक ने, बाबा जी अब मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा मन करता है मैं भी संत बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं, ये घर गृहस्थी छोड़ करके मैं आपके साथ ही परमपिता परमात्मा की इन कथाओं का रसपान करूं, इस कथा अमृत में डूबा रहूं। जब ऐसी प्रार्थना की तो संत ने कहा, देख बेटा, तुझ पर तेरी माँ का ऋण है, अभी तू अपनी माँ का ऋणी है। क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, ऋण माता पिता का कभी चुका सके न तू। देते हैं वो धुंधुकारी की तरह प्रेत बनते हैं। ध्यान देना, आपने कथा में सुन लिया था, धुंधुकारी ने अपने माता पिता को बहुत सताया, बहुत दुख दिया, तो जब वो मरा तो बुरी मौत मरा। कितनी बुरी मौत मरा, ऐसे मारा उन 5 वैश्याओं ने, जब वो मरा नहीं, उसके प्राण नहीं निकले, फंदा डाला था उसके गले में फांसी बना करके, लेकिन वो मरा नहीं आसानी से।
उसकी जीभ बाहर को आ गई लेकिन प्राण नहीं निकले, तो उन वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ियां उसके मुंह में ठूंस दी थी, आग डाली उसके मुंह में, पीट पीट करके बुरी तरह से, तब जाके उसके प्राण निकले। और उसके बाद वो प्रेत बन गया। और फिर गौकर्ण ने उसका क्रियाकर्म सब कुछ किया, लेकिन उसकी गति नहीं हुई, उसको कुछ भी नहीं मिला, फिर वो प्रेत बन गया। और भागवत भगवान की कृपा से ही उसका प्रेतत्व छूटा, नहीं तो किसी उपाय से नहीं छूटा। तो संत कहते बेटा तू अपने माता पिता का ऋणी है, पिता तो तेरे चले गए लेकिन माता है तेरी, और तू एक ही पुत्र है, अगर दूसरा होता तो कोई बात नहीं, ले चलते। इसलिए जब तक तेरी माँ है तब तक तू संन्यास नहीं ले सकता, घर नहीं छोड़ सकता। तो रह गए घर में ही, संत चले गए। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये इस मेरे कर्तव्य को पूरा करवा दो, माता के प्रति जो मेरा कर्तव्य है ये मेरा पूरा हो जाए, तो फिर मैं आपकी शरण में आऊंगा। एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी कि उस बालक की, उस माँ को गौशाला में सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और देखो, क्योंकि वो संतों की संगत की हुई थी, उस बच्चे ने सत्संग का प्रभाव था, तो कुछ भी बुरा नहीं माना, भगवान को गालियां नहीं दी कि मेरी माँ को सांप ने क्यों डस लिया, हो तो बहुत सेवा करती थी संतों की। मेरी माँ को सांप ने क्यों डस लिया, मैं तो संतों के सत्संग में जाता था, संतों की शरण में रहता था, भगवान का भजन करता था। तो भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए प्यारो। किसी के जीवन में कुछ भी हो सकता है, संतों महात्माओं भक्तों के मन में, भक्तों के जीवन में स्वयं परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम जी आए, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, पांडव आए, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, लेकिन वो धर्म से पीछे नहीं हटे, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और मनुष्य की तरह बढ़ते रहे। ध्यान देना, अपने जीवन में परमात्मा को सबसे ऊपर रखो। और तुम क्या करते हो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आती है तो भगवान को छोड़ करके, शिव जी को छोड़ करके, राम को छोड़ करके एक डाऊ के पास जाते हो और वहां मुर्गे कटवाते हो, बकरे कटवाते हो, अपने धन का नाश करते हो। और वो तुम्हारे से ऐसी ऐसी पूजा करवाते और ऐसे तुमको ठगते हैं कि तुम्हारी कई पीढ़ियां फिर उस चक्कर से छूट नहीं सकती। हाँ, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। हाँ? जरा सा कुछ घर में होता, चलो डाऊ के पास, किसी ने कर दिया कुछ है, धिक्कार है तुम्हें यार। ये शुभ अशुभ तो जीवन में आएगा ही, लाभ हानि तो जीवन में आएगी, चोट में लगे भी, गिरेगे भी, मरेंगे भी, पैदा भी होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के भगवान को भूल करके चले हैं, भूतों के चक्कर में फंसे हुए। ये हमारे पापों का फल है। अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो ये धर्म का फल है, और भूत की शरण में जाते हैं तो ये पापों का फल है। ध्यान देना, और ज्यादा पाप मत कमाओ। कुछ भी किसी के जीवन में हो सकता है, किसी को दोष मत दो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है उसका कारण तुम हो, कोई दूसरा नहीं। ये हमारे कर्मों का फल होता है। सबसे ऊपर भगवान को रखो। हाँ, अगर थोड़ी मुश्किल है, परेशानी है, किसी का दिल मनाने के लिए परिवार में तुमको जाना पड़ता है तो चलो जाना, हम मना नहीं करते, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। भगवान ने कहा, गीता में भगवान ने कहा है, स्वहम अस्मि एको हम बहुश्यामा, मैं ही हूं भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मा भैरवादी डाकनी शाकनी, मैं ही बनता हूं। जैसी जिसकी भावना होती है मैं वैसा बनता हूं, छोड़ता नहीं, मैं लेता हूं। अगर सीधे मार्ग से ना दे तो मैं दूसरे मार्ग से लेता हूं। जो दूसरे मार्ग से लेता हूं उससे तू नरक में जाएगा, और जो सीधे मार्ग से देगा तो उत्तम गति होगी, इस जन्म में सुख होगा। लेकिन भगवान कहते हैं छोड़ता नहीं लेना। कोई ऐसा समझे कि मैं बच गया, भागवत हो रहा है यहाँ और मैंने कुछ नहीं दिया, बच गया, और इससे 10 गुना जब जाएगा भूत के चक्कर में फंसेगा तो फिर नरक में भी जाएगा, और धन भी जाएगा, और तेरा धर्म भी जाएगा।
इसलिए धर्म की रक्षा किया कर, धर्म को ऊपर रख। उस बालक ने बुरा नहीं माना, भगवान का धन्यवाद किया, हे प्रभु जो किया अच्छा किया। जो भी तुम्हारे जीवन में हो, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, मैं एक जीवन की घटना सुनाता हूं, या थोड़ी सी घटना 10 दिन पहले की है, महीने पहले की है। अब मेरा छोटा बेटा गाड़ी लेके गया, अपनी कहानी सुना रहा हूं। और जब वो वापस आया तो आते आते रास्ते में, क्योंकि रास्ते में कोई मिल जाता है तो दे देते हैं उसको, शरण में आ जाओ गाड़ी में, चलो बैठो ले चलते। कोई था भगत, वो गाड़ी में बैठ गया। अब मैंने बच्चों को कहा है कि गाड़ी में किसी शराबी को मत बिठाना। सब पहले कहा है कि ऐसे आदमी को गाड़ी में नहीं बिठाना। अब उसको क्या पता, उसने शराब तो नहीं, और वो शराब खुद नहीं पीता था, वो किसी को शराब की बोतल पाउच लेकर के जा रहा था। वो गाड़ी में बिठा दिया। आप उसको पता था, वो मेरे को भी जानता था वो आदमी, और उनको जानता है। बेटा बैठ गया, उसने, उसको पता था बिठाते नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, तो उसने वो पाउच अपने पीछे छुपा लिया, नीचे सीट के ऐसे पीछे को, और उसके ऊपर बैठ गया। अब बैठ गया, वो पाउच फट गया। पाउच तो फट गया तो पूरी सीट, सारी गाड़ी शराब की बदबू से भर गई। अब बेटा डरा, उसने बोला घर में तो अब शामत आएगी। अब वो रास्ते में उसको गुस्सा भी आया। उसने बोला ये तूने क्या किया? अब क्या करे बेचारा है। बोला मैं तो पीता नहीं, कुछ नहीं, किसी और ने मंगाई थी, ले जा रहा था और अभी हो गया। बोले तो 200 रुपया निकाल, मैंने गाड़ी धुलानी है। अब वो 200 रुपया तो ले लिया उसने, गाड़ी धुलाने कहाँ जाए? लोगों के पास पता है सबको भाई उनकी गाड़ी है, तो बोलेंगे शराब की बदबू है, लोग बोलेंगे पंडित जी शराब पीते हैं। सारी गाड़ी से शर्म के मारे वहां धुला भी नहीं सका। घर में आ गया, वैसे बंद गाड़ी ले आया, और तब वो आकर के बोला पिताजी ऐसा हो गया। मैंने जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की कृपा। धो लो गाड़ी को। 8 साल से गाड़ी नहीं धोई थी, वो धुल गई सारी सीटें खोल ली, सारे धो के सीटें साफ की। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। यानी कुछ हुआ है, चलो डांटते भी अपने बच्चों को, पर जो कुछ होता है उसको अच्छे के लिए। ये तो मैंने ऐसे एक उदाहरण दिया। यही शास्त्रों का निर्देश है कि जो भी आपके जीवन में कुछ घटना घटी है तो अच्छे के लिए घटी है। लेकिन अज्ञानता बस हम क्या करते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, बच्चों से नाराज हो जाते हैं, बीवी से नाराज हो जाते हैं, माता पिता से नाराज हो जाते हैं, बच्चों से भी गलतियां हो जाती है, पत्नी से भी गलतियां हो जाती है, माता पिता से भी हो जाती है। जो कुछ होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है, लेकिन सुधार करना चाहिए, बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चले, और जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है उसको किसी दूसरे को दोष ना दे, भगवान से प्रार्थना करें, परमात्मा जो आपने किया अच्छे के लिए किया। तो धन्यवाद किया परमात्मा का। उस बालक ने माता का क्रियाकर्म किया, और क्रियाकर्म छोड़ करके घर का त्याग कर दिया, भगवान की शरण में चले गए। और अगले जन्म में ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए वही बालक। देखो, कोई भी कहीं जा सकता है, किसी पद को प्राप्त कर सकता है, कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। ये नहीं है कि ब्राह्मणी वहां जा सकता है, कि महात्मा ही वहां जा सकता है, कि संत ही वहां जा सकता है, सब वहां जा सकते हैं। बड़े से बड़े दुष्टों को तारा है परमात्मा ने, सबका उद्धार किया है, वो बड़े दयालु है प्रभु जी मेरे बड़े। तो भगवान की कथा, भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, सारी जितनी कथाएं वो तब ही प्राप्त होती है जन्मांतर भवेत पुण्य, जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। सूत महाराज जी कहते इस तरह से नारद जी का तीसरा अवतार हुआ। फिर धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण का अवतार हुआ, जो नर नारायण पर्वत बद्री नारायण में आज भी संस्थित है। बोले बद्री नारायण भगवान की जय, बोले नर नारायण भगवान की जय। थोड़ा अवतारों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है। सभी अवतारों को कथा को सुनाना संभव नहीं होता, समय का अभाव होता है। कल हमने देवहूति और करदम ऋषि के पुत्र
जो कपिल जी का जन्म हुआ वो भगवान के 5वें अवतार। उसके बाद भगवान का 6ठा अवतार हुआ दत्तात्रेय भगवान का। अत्रि ऋषि के घर में माता अनसुईया के बच्चे बन करके रह गए, जो परीक्षा लेने के लिए आए थे। आपने ये कथा भी सुनी है, अवगत है इस कथा से। उसके बाद भगवान का 7वां अवतार हुआ यज्ञ अवतार। उसके बाद भगवान का 8वां अवतार हुआ भगवान ऋषभ देव का अवतार। फिर मत्स्य अवतार, मछली बने भगवान। वो कुछ भी बन जाते अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। ये तो मुख्य अवतार है भगवान के, लेकिन भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं। किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई दिव्य पुरुष, संत, महात्मा या गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग ऐसा पैदा हो जाता है, पूरा गांव सुधर जाता है। वो सब भगवान के अवतार होते हैं। वैसे तो हम सब भगवान से ही पैदा हुए, इसलिए हमारे आत्मा का गोत्र अच्युत है। लेकिन जो दिव्य पुरुष, संत, महात्मा, योगी, सन्यासी, ब्राह्मण, बुजुर्ग, रविदास जैसे चमार जो अमर हो गए, वो सब भगवान के अवतार। वो असंख्य अवतारों में आते हैं, लेकिन ये भगवान के मुख्य अवतार है। राजा पृथु का अवतार, जिनके नाम के ऊपर ही इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। ये धरा थी पहले, धरणी कहते हैं इसको, लेकिन धरणी का नाम, इस धरा का नाम जो धारण करती है, राजा पृथु के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। वो भी भगवान के अवतार हुए राजा पृथु। और राजा पृथु के यज्ञ में ही सूत महाराज जी कहते, हे ऋषियों सुनो, मैं अपने जन्म की बात सुनाता हूं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरे माता और पिता कौन है। ध्यान देना, जो सूत महाराज जी कथा सुना रहे, उन सूत महाराज जी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। उन सूत महाराज जी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। जब राजा पृथु के यज्ञ में हवन कर रहे थे, तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग हवन रखा हुआ था, हवि रखा हुआ था, देवताओं का जो भोजन होता है। तो राजा इंद्र का हवन एक तरफ रखा था और बृहस्पति जी का एक तरफ रखा था। गलती से क्या हुआ कि दोनों इकट्ठे हो गए। जो इंद्र के लिए भोजन था वो भी, और जो गुरु बृहस्पति के लिए, बृहस्पति ब्राह्मण है, इंद्र क्षत्रिय है, इंद्र राजा है, और राजा इंद्र के पुरोहित है, बृहस्पति महाराज जी देवताओं के आचार्य है। तो जो हवि रखा था वो हवि गलती से इकट्ठा हो गया। जैसे वो गलती से इकट्ठा हो गया और मंत्रों का उच्चारण हुआ और आहुति जैसे हवन कुंड में डाली, तो हवन कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया सूत महाराज जी के रूप में। सूत किसको कहते हैं? सूत नाम क्यों पड़ा उनका? किसी दूसरी जाति के पुरुष से किसी दूसरी जाति की स्त्री से जो बच्चा पैदा होता है उसको सूत कहते हैं। इसलिए दो जातियों का भी था, एक क्षत्रिय जाति का भी था और एक ब्राह्मण जाति का हवि था। दोनों हवि इकट्ठा होने से अग्निदेव हवन कुंड में से जो प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम सूत महाराज जी पड़ा। वो वेद व्यास भगवान के परम शिष्य है सूत महाराज जी, जो शौनकादिक ऋषियों को इस सार तत्व की कथा को सुनाते हैं। प्रत्येक कथा जब प्रारंभ होती है तो नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है और सूत महाराज से प्रारंभ होती है, शौनकादिक ऋषियों से प्रारंभ होती है। इस तरह से पृथु अवतार की कथा, जो भगवान के 9वें अवतार हुए, 10वां अवतार मत्स्य अवतार।